दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा क्रू यहाँ पे निंजा पायरेट्स मिंग समुराई अलायंस बनाने के बाद 4 टीम में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हमारा लूफी का ग्रुप बाकी सभी को वानो में मिलने का प्रॉमिस करके अब होल केक आइलैंड की तरफ सांजी को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अपने वन पीस के होल केक आइलैंड सागा के मेन आर्क यानी कि होल केक आइलैंड आर्क को देखने वाले हैं, जो कि एनिमे के एपिसोड 783 से 877 तक और मंगा के चैप्टर 825 से 902 तक की स्टोरी कवर करता है। दोस्तों बिग मॉम की शिप में बिग मॉम के पायरेट्स सांजी को लेके होल केक आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उसी में बैजी का एक साथी सांजी को उसकी होने वाली वाइफ पुडिंग की फोटो दिखाता है, जिसको सांजी पहले तो देखने से इनकार कर देता है, बट जब उसकी नजर पुडिंग की फोटो में जाती है तो उसकी खूबसूरती को देख के सांजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमको यहाँ पे सीजर क्लाउन भी देखने को मिलता है, बट उसको यहाँ पे जेल के अंदर कैद करके रखा हुआ है। दोस्तों दूसरी तरफ हमारे साथी जो कि सांजी के पीछे पीछे आ रहे हैं, भाई इनका भूख से काफी बुरा हाल हो जाता है। बट दोस्तों कुछ ही देर बाद लूफी यहाँ पे एक काफी विशाल मछली को पकड़ लेता है, बट वो मछली थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है, इसलिए चॉपर सभी को उस मछली को खाने से पहले सांजी की बुक्स में उसको खा सकते हैं या नहीं ये देखने के लिए चला जाता है, जिसमें उसको पता चलता है कि ये एक पॉइजनस फिश है। अब इसके पहले कि वो ये बात बाहर आके सबको बताता, लूफी पहले ही उस फिश को खा लेता है, वो भी कच्चा, जिसके बाद भाई लूफी की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। दोस्तों कुछ ही देर बाद उनके पास एक रहस्यमय शिप जो कि जर्मा 66 की होती है वो पहुंच जाती है और उसमें विंड स्मोक योंजी जो कि सांजी का छोटा भाई था वो मौजूद होता है और नामी को देख के वो भी यहाँ पे पागल हो जाता है। दोस्तों लूफी की हालत लगातार उस पॉइजन की वजह से खराब होती ही जा रही थी, जिसके बाद चॉपर योंजी से लूफी के पॉइजन का एंटीट्यूड मांगता है, लेकिन योंजी यहाँ उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद उसकी बहन अंदर से आती है और वो योंजी को मार के समुद्र में फेंक देती है और फिर वो डायरेक्ट यहाँ पे लूफी की शिप में आ जाती है और उसको खतरा महसूस करके कैरेट उस पे अटैक करने की कोशिश करती है। दोस्तों इसका नाम विंड स्मोक रीजू होता है जो कि सांजी की बड़ी बहन है और उसको देख के ब्रूक उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि अपनी पैंटी दिखाओ, बट नामी उसको वहाँ पे मार देती है। वो सभी को साइड होने के लिए बोलती है ताकि वो लूफी की हालत को देख सके, जिसके बाद मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? भाई धीरे धीरे करके रीजू लूफी की बॉडी से माउथ टू माउथ पूरा पॉइजन सक करके निकाल लेती है, जिसको देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक में आ जाते हैं और लूफी वापस से पहले जैसा फिट एंड फाइन हो जाता है। दोस्तों रीजू सभी से उसके भाई का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलती है और वो बताती है कि जब 2 साल पहले उसके फादर ने पहली बार सांजी का वांटेड पोस्टर देखा तो उसने नेवी से पर्सनली रिक्वेस्ट करके उसको प्रायोरिटी में पकड़ने के लिए बोला, बट गलती से उन लोगों ने दुवाल को पकड़ लिया क्योंकि उसके वांटेड पोस्टर पे उसी की शक्ल थी। लेकिन फिर ड्रेसरोसा के बाद जब सांजी की असली फोटो उसके वांटेड पोस्टर पे दिखाई गई तो उसके फादर के कहने पे ही उसको सिर्फ ओनली अलाइव मेंशन किया गया, जिसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और हमारे साथ ही यहाँ ककाओ आइलैंड की ओर निकल जाते हैं, जो कि होल केक आइलैंड के आसपास स्थित 34 आइलैंड्स में से एक है और इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड की टेरिटरी को टोटो लैंड एम्पायर कहा जाता है। अब जैसे ही हमारे साथी ककाओ आइलैंड पहुंचते हैं भाई लूफी और चॉपर के तो भाई यहाँ पे वारे नारे हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ उनको चॉकलेट ही चॉकलेट नजर आती है। इसी बीच पैकॉम के मना करने के बावजूद वो लोग चॉकलेट से बने एक पूरे के पूरे कैफे को ही खा जाते हैं, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बट फिर वहाँ पे वो कैफे की ओनर आके उनको वहाँ पे बचा लेती है, जो कि आगे चल के हमको पता चलता है कि पुडिंग है जिससे सांजी की शादी होने वाली थी। दोस्तों पुडिंग लूफी लोगों से उनके बारे में पूछती है और लूफी गलती से पुडिंग को अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है। इसी बीच इस सीरीज में पहली बार हम लोग बिग मॉम को देखते हैं जो कि टी पार्टी में होने वाले फंक्शन के लिए डांसिंग और सिंगिंग की रिहर्सल कर रही होती है। अब दोस्तों यहाँ पे पुडिंग स्ट्रॉ हेड्स भले ही उसके दुश्मन हो लेकिन उनकी मदद करने का फैसला करती है और उनको होल केक आइलैंड तक जाने के लिए एक मैप भी बना के दे देती है ताकि वो लोग यहाँ सांजी को रेस्क्यू कर सकें, जिसके बाद हमारे साथी होल केक आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पैकॉम गायब हो जाता है, बट शिप में उनको पैकॉम्स का एक मैसेज
मैसेज देखने को मिलता है जिसमें वो उनसे यहाँ से वापस जाने के लिए बोलता है। इसी बीच हमको ये पता चलता है कि भाई पेड्रो जो है वो पहले भी यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि उसको ये प्लेस फेमिलियर सी लग रही थी। दोस्तों दूसरी तरफ बिग मॉम भूख के मारे उसकी हंगर क्रेविंग्स चालू हो जाती हैं और वो पूरे आइलैंड में तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है। अब तबाही मचाते हुए भूख में पागल होके वो अनजाने में अपने 16 सन को भी मार देती है, लेकिन फिर वहाँ पे जिनबे आ जाता है जो कि उसके मुंह में केक ठूस के उसकी भूख को शांत कराता है और उससे बोलता है कि वो यहाँ पे उसका क्रू लीव करने के लिए आया है। दोस्तों जिनबे ने लूफी का क्रू ज्वाइन करने का फैसला अपने सन पायरेट्स के साथ पहले ही कर लिया था और उसके ही ग्रुप में एक व्यक्ति की शादी बिग मॉम की बेटी से हुई थी, जो कि जिनबे को बताती है कि कोई भी इतनी आसानी से बिग मॉम के क्रू को नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद दोस्तों बिग मॉम जिनबे को अपने केबिन के अंदर लेके जाती है और उसको बताती है कि वो उसका क्रू छोड़ सकता है, बदले में उसको रिटर्न में उसको कुछ देना पड़ेगा। और फिर वो एक स्पिनिंग व्हील निकालती है जिससे वो क्या लेगी वो फैसला कर सके। दोस्तों दूसरी तरफ हमारे साथी यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं और यहाँ पे पेड्रो बताता है कि वो पहले भी यहाँ बिग मॉम के रोड पोनीग्लिफ को हासिल करने के लिए आ चुका है, इसलिए वो ब्रूक के साथ रोड पोनीग्लिफ के पीछे निकल जाता है और हमारे साथी आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ किनारे पे उनको सांजी दिखता है और सांजी का पीछा करते हुए वो लोग आइलैंड के अंदर की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों जंगल के अंदर आते ही उनको चारों तरफ फूड आइटम्स दिखते हैं जिसको वो लोग खाने लगते हैं और लूफी की नजर यहाँ उसके एक क्लोन पे जाती है जो कि उसके हर मूव को कॉपी करके उसके ऊपर ही उल्टा अटैक करता है। दोस्तों ये जंगल का नाम सीड्यूसिंग वुड्स होता है। जल्द ही नामी और चॉपर और कैरेट का सामना एक व्यक्ति से होता है जो कि सर के नीचे से पूरा जमीन के अंदर धंसा होता है। भाई इस जंगल के अंदर हर एक चीज अलाइव होती है क्योंकि बिग मॉम ने अपने डेविल फ्रूट सोरू नोमी की पावर से इन सभी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी सोल्स यानी कि आत्मा को ट्रांसफर कर दिया था। दोस्तों जल्दी हमारे साथी लूफी से वापस से मिल जाते हैं, बट दोस्तों एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इस जंगल में वो लोग कहीं से भी घूम फिर के वो वापस सेम स्पॉट पे आ जा रहे थे। जल्दी हमको पता चलता है कि जो लूफी यहाँ नामी और चॉपर के साथ घूम रहा है वो तो दरअसल उसका क्लोन है, जिसकी रियल आइडेंटिटी है भाई शार्लेट ब्रूले, जो कि बिग मॉम की 8वीं डॉटर होती है। और भाई ब्रूले के पास मीरा नोमी डेविल फ्रूट की पावर है जिससे वो किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बना सकती है। साथ ही साथ वो अपनी पावर से एक मिरर डायमेंशन के अंदर किसी को भी कैप्चर कर लेती है, जिससे वो आगे चल के चॉपर और कैरेट को अपने मिरर डायमेंशन में कैप्चर कर भी लेती है। दोस्तों पैकॉम को ढूंढ के बैजी वहीं पे गोली मार देता है और ब्रूक और पेड्रो रोड पोनीग्लिफ की पोजीशन के पास पहुंच जाते हैं। तो भाई बिग मॉम सीजर से जैगेंटिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछती है जिसके लिए उसने उससे पैसे लिए थे। तो भाई सीजर बताता है कि इसके पहले कि उसका एक्सपेरिमेंट पूरा होता लॉ और लूफी आके उसकी लैब के साथ साथ पूरा रिसर्च वर्क भी डिस्ट्रॉय कर दिए, इसलिए उसने उसको पूरा नहीं कर सका। लेकिन बिग मॉम वहाँ पे उसको बताती है कि उसके बेटे पेरेस्पेरो ने उसके लिए सेम टू सेम आइडेंटिकल लैब बना दी है और उसको 2 हफ्तों का टाइम देती है, जिसमें वो अगर उस एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं कर पाता तो उसका बेटा सीजर को एक कैंडी में कन्वर्ट कर देगा और वो उसको खा जाएगी। वापस अपने सीड्यूसिंग वुड्स के जंगल्स में आए तो भाई यहाँ पे वो व्यक्ति जो आधा धसा था वो लूफी और नामी को बताता है इस पूरे होल केक आइलैंड में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स में तुमको जान दिखेगी वो सब बिग मॉम का किया धरा है, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद सारे टोटल लैंड के निवासियों से हमेशा टैक्स के तौर पे उनकी लाइफ के कुछ साल उनकी सोल से छीन लेती है और उनको वो बाकी चीजों में ट्रांसफर करके अपना गुलाम बनाती है। जब लूफी उससे पूछता है कि उसको इतना सब कुछ कैसे पता, तो वो बताता है कि वो बहुत सारे लोगों की तरह बिग मॉम का एक हस्बैंड है। जल्दी वहाँ पे बिग मॉम का 10th सन और वन ऑफ द स्वीट कमांडर क्रैकर आ जाता है, जिसको बिग मॉम ने यहाँ सभी को मारने के लिए भेजा था। बट वो व्यक्ति क्रैकर से रिक्वेस्ट करता है कि मरने से पहले वो एक बार अपनी बेटी शेफॉन और लोला का चेहरा देखना चाहता है। लोला का नाम सुनते ही नामी के अचानक से होश उड़ जाते हैं और उसको याद आता है कि लोला ने थ्रिल बाग में उसको अपना वीब्रा कार्ड का हिस्सा दिया था। और जब नामी उस वीब्रा कार्ड को बाहर निकालती है तो भाई उस वीब्रा कार्ड में वहां में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स बिग मॉम की सोल्स को सेंस कर लेते हैं, जिससे वो नामी पे अटैक करना बंद करके उल्टा उसका कहना मानने लगते हैं। जिसके बाद नामी उन सभी को ऑर्डर देती है कि वो यहाँ पे लूफी को प्रोटेक्ट करके क्रैकर के ऊपर अटैक करने के लिए जाए और यहाँ पे वो अपने थंडरबोल्ट टेम्पो अटैक से ब्रूले को वहीं पे हरा के उसको उसी के मिरर डायमेंशन के अंदर वापस से पहुंचा देती है। दोस्तों लूफी क्रैकर से कंटिन्यू फाइट करता रहता
रहता है, जिसमें वो अपना गियर 4 का इस्तेमाल करके काफी घंटे स्ट्रगल करने के बाद क्रैकर को फाइनली हरा देता है। लेकिन हमको पता चलता है कि भाई जिस क्रैकर को उसने हराया वो तो सिर्फ उसका एक बिस्किट क्लोन था, जिसके अंदर से उसकी रियल बॉडी बाहर आती है। और जिस क्लोन को हराने में लूफी ने इतना टाइम लगा दिया वो उसी के जैसे सैकड़ों क्लोन्स क्रिएट कर देता है। जिसके बाद भाई नामी वहां पे बारिश करा देती है और लूफी उसके सारे क्लोन को खा के अपना गियर 4 का टैंक मैन फॉर्म रिलीज करता है, जिससे वो क्रैकर को हरा देता है। दोस्तों क्रैकर की हार की खबर सुन के बिग मॉम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो अपनी काफी विशाल सेना को लूफी को कैप्चर करने के लिए भेजती है। तो भाई सांजी की मुलाकात जल्द ही अपनी पूरी फैमिली से होती है और चाय नाश्ता करते करते भाई हर घर की तरह यहाँ पर भी कलेश स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सांजी बोलता है कि उसको ये शादी आदि नहीं करनी, वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसका पिता उसको बताता है कि उसके एक ऑर्डर में वो बराटे जहाँ पे सांजी बचपन में रहता था भाई उसको डिस्ट्रॉय करके उसके ओनर जैफ को मार सकता है। उसके बाद सांजी के भाई उसको एक सीक्रेट क्लोनिंग बेस में लेके जाते हैं, जहाँ पे वेगा पंक के साथ मिलके उसके पिता ने एक पूरी की पूरी क्लोन आर्मी को क्रिएट किया था, जिसको देख के सांजी का दिमाग बहुत खराब हो जाता है। लेकिन भाई उसके सारे भाई लोग मिलके सांजी की वहाँ पे बैंड बजा देते हैं और हमको सांजी की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। तो भाई आज से काफी साल पहले जब सांजी की मदर प्रेग्नेंट थी तो उसको पैदा करने से पहले ही वो पॉइजन कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि भाई उसके पिता अपने होने वाले बच्चों पे एक सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बट दोस्तों उस पॉइजन का असर सिर्फ सांजी पे ही होता है, क्योंकि उसके बाकी बच्चे तो भाई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से पैदा होते हैं, बट वो एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से उसके भाई हमेशा उसको मारते पीटते रहते हैं। बट उसकी बहन हमेशा से उसका केयर करती है। दोस्तों सांजी के नॉर्मल पैदा होने के बाद शर्म के मारे उसके पिता ने सबके सामने उसकी एक फेक डेथ की न्यूज फैला दी और उसको 20 मिनट में एक जेल के अंदर कैद करके रख दिया, जहाँ पर भी उसके भाई आके उसको हमेशा परेशान करते थे। लेकिन एक दिन उसकी बहन आके सांजी को भागने में मदद करती है और जब सांजी अपने किंगडम से भाग रहा होता है तो उसके पिता उसको देख लेते हैं और वो उसको रोकते नहीं बल्कि जाने देते हैं। उसको बोलते हैं कि वो जहाँ जाए जा सकता है, बट वो कभी भी विन स्मोक या फिर अपनी फैमिली के बारे में किसी को नहीं बताएगा। और फिर सांजी ईस्ट ब्लू आ जाता है और आगे का तो तुम लोगों को पता है। वापस से अपनी प्रेजेंट स्टोरी में आए तो भाई लूफी और नामी यहाँ पे सांजी को ढूंढ लेते हैं, जो कि टी पार्टी की ओर निकल रहा था। लूफी उसको बताता है कि वो यहाँ उसको वापस ले जाने के लिए आया है और भाई लूफी और नामी के साथ वापस जाने का मन तो सांजी का भी करता है। लेकिन भाई उसके हाथों में एक एक्सप्लोसिव रिस्ट बंदी होती है, जो कि एक क्लिक पे उसके हाथों को डिस्ट्रॉय कर देगी और वो दोबारा खाना नहीं बना पाएगा। साथ ही साथ भाई जैप की जान भी दाव पे लगी थी। इसलिए भाई सांजी लूफी को वापस जाने के लिए बोलता है और लूफी नहीं मानता, इसलिए वो उसकी धुलाई करना स्टार्ट करता है। लेकिन लूफी सांजी से पिटता रहता है, लेकिन वो अपने दोस्त के ऊपर हाथ नहीं उठाता। अब भाई लूफी तो हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन नामी यहाँ पे एक कंटाप जोर का मार देती है सांजी को। दोस्तों इसके बाद लूफी सांजी को बोलता है कि वो उसका यहीं पे इंतजार करेगा और वो तब तक कुछ भी नहीं खाएगा जब तक वो उसके लिए कुछ बना के नहीं देता। और वो इसको ये भी बताता है कि बिना सांजी के वो कभी भी किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन पाएगा। और फिर सांजी वहां से निकल जाता है। बट दोस्तों बिग मॉम पायरेट्स की एक काफी विशाल सेना नामी और लूफी को पकड़ने के लिए यहाँ पे शार्लेट मेंडोर, जो कि बिग मॉम का बेटा होता है, उसकी लीडरशिप में यहाँ पे आ जाती है और उन सभी से ऑलरेडी घायल अवस्था में लूफी मुकाबला करना स्टार्ट करता है और यहाँ वो ऑलमोस्ट 90% आर्मी को हरा देता है। बट क्योंकि भाई लूफी की यहाँ पे एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, तो वो लोग बाद में उसको और नामी को कैप्चर करके होल केक शैडो की जेल में जाके डाल देते हैं। अब भले ही हमारे साथ ही कैप्चर हो गए हों, लेकिन भाई कैरेट और चॉपर मिलके ब्रूले को उसके ही मिरर डायमेंशन में हरा के उसको कैप्चर कर लेते हैं। और दूसरी तरफ पेड्रो और ब्रूक बिग मॉम के रोड पोनीग्लिफ के पास पहुंच के उसको हासिल कर लेते हैं। बट वहां पे बिग मॉम आ जाती है, जिसको लगता है कि वो लोग यहाँ पे टमाटे बॉक्स को चुराने के लिए आए हैं, जिसके बाद वो ब्रूक को हरा के उसको अपना पर्सनल टॉय बना के रख लेती है। दोस्तों जेल में कैद लूफी और नामी से मिलने के लिए पुडिंग आती है और हमको यहाँ पुडिंग का असली चेहरा पता चलता है, क्योंकि पुडिंग उनको बताती है कि वो सांजी के साथ जो शादी कर रही है वो सिर्फ एक नाटक है, क्योंकि बिग मॉम इस शादी के जरिए जर्मा किंगडम की टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहती है और उसके बाद वो इस आइलैंड में मौजूद सभी को मार देगी और किसी को भी यहाँ से जिंदा निकलने नहीं देगी। इतना क्या कि पुडिंग वहाँ से निकल जाती है और लूफी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ पेड्रो, जो कि अभी भी तमाको से फाइट कर रहा था, हमको पता चलता है कि पेड्रो यहाँ काफी सालों पहले अपने साथी ज़ैपो के साथ बिग मॉम
मॉम के रोड पोनीग्लिफ को हासिल करने के लिए आया था, बट उसको वहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके बाद बिग मॉम उसके साथी ज़ैपो की 100 ईयर्स की लाइफ स्पेन छीन लेती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और इसके पहले कि पेड्रो की भी वो पूरी लाइफ स्पेन छीन ले, वो अपनी एक आंख बिग मॉम को देता है और उससे उसकी जिंदगी के सिर्फ 50 साल लेने के लिए बोलता है। भाई प्रेजेंट में आए तो काफी देर तक टमाको से फाइट करने के बाद पेड्रो एंड में डायनामाइट से यहाँ सब कुछ उड़ाने का फैसला करता है और वो डायनामाइट को जला के उनकी तरफ फेंक देता है, बट इसके पहले कि वो भी उस एक्सप्लोजन के बीच में आ जाए, चॉपर और कैरेट ब्रूले की मिरर पावर्स का यूज करके पेड्रो को वहाँ पे बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ जिनबे शैडो जेल में पहुंच के लूफी और नामी को फ्री कर देता है, जिसके बाद लूफी वापस से उसी जगह निकल जाता है जहां उसने सांजी का इंतजार करने का वादा किया था। और दूसरी तरफ नामी और जिनबे कैरेट और चॉपर के साथ ब्रूले की मिरर पावर्स का यूज करके ब्रूक को बिग मॉम के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। और यहाँ पे ब्रूक रिवील करता है कि उसने यहाँ पे मौजूद तीनों पोनीग्लिफ को हासिल कर लिया है, जिसके बाद ब्रूक को नामी जादू की झप्पी देती है। तो भाई सांजी यहाँ पे गुलदस्ते और अपने हाथों से बनाए हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने को लेके पुडिंग के पास जाता है, बट वहाँ जाके वो देखता है कि उसकी बहन यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है और जिसको पुडिंग कुछ तो कह रही थी। और कुछ देर बाद उनकी कन्वर्सेशन सुनने के बाद सांजी को पुडिंग की असली सच्चाई पता चलती है। पुडिंग उसकी बहन को बताती है कि ये शादी सिर्फ एक नाटक है जिसमें वो उसको और उसकी फैमिली को मार के जर्मा किंगडम की टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहती है। सांजी को रियलाइज हो जाता है कि भाई उसका बहुत गंदा कटा है यहाँ पे। और दूसरी तरफ ये सारी कन्वर्सेशन को पुडिंग अपनी पावर से रीजू के दिमाग से डिलीट कर देती है ताकि उसको ये सब कुछ भी याद न रहे। बट दोस्तों सांजी आगे चल के रीजू को ये सब कुछ वापस से बता देता है और जो खाना उसने पुडिंग के लिए बनाया था वो ये सब कुछ लूफी के पास लेके जाता है, जो कि भूख से भाई तड़प रहा था, और जिसको खाने के बाद लूफी और सांजी वापस से पहले ऐसे दोस्त बन जाते हैं। अब भाई हमारे क्रू के यहाँ पे दो मिशन होते हैं, पहला तो भाई सांजी को रेस्क्यू करना और दूसरा होता है बिग मॉम की रोड पोनीग्लिफ को हासिल करना। अब ये दोनों पूरे हो चुके हैं तो भाई हमारे साथी वानो की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बट दोस्तों सांजी बताता है कि उसकी फैमिली भले ही कितनी भी खराब हो लेकिन भाई उनकी जान अभी भी खतरे में है। तो लूफी सांजी को बोलता है कि काम करते हैं अपन लोग ना भाई इस पूरी टी पार्टी का ही सत्यानाश कर देते हैं। और ये सुन के जिनबे उनको बताता है कि इस काम में बैजी उनका साथ दे सकता है, जो खुद यहाँ पे बिग मॉम को असैसिनेट करने के लिए आया होता है। तो हमारे साथी फाइनली बैजी से मीटिंग करने के लिए आ जाते हैं, जहां हमारी मुलाकात शार्लेट शिफॉन से होती है, जो कि बैजी की वाइफ और लोला की ट्विन सिस्टर होती है। अब भाई लोला वही है जिसने नामी को थ्रिलबर्ग में अपना वीवरा कार्ड दिया था। और भाई लोला यहाँ से इसलिए भाग के गई थी क्योंकि बिग मॉम उसकी शादी एल्वाफ किंगडम के किंग लोकी से कराने चाहती थी। और अगर ये शादी हो जाती तो भाई बिग मॉम और एल्वाफ किंगडम के अलायंस के बाद बिग मॉम के बाद खुद की एक जाइंट्स की आर्मी होती। बट इसके पहले की ये शादी होती, लोला यहाँ से इस शादी से इनकार करके भाग जाती है। प्रेजेंट में बैजी सबको बताता है कि बिग मॉम की बॉडी को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, बट एक बार उसने टी पार्टी में ऑब्जर्व किया था कि एक वेटर ने गलती से मदर कार्मेल की फोटो को हल्का सा हिला बस दिया था, जिसकी वजह से बिग मॉम एक रेज में आ गई थी और उस कंडीशन में उसकी बॉडी वर्नेबल हो जाती है। इसके बाद वो सबको प्लान समझाता है कि जब सांजी पुडिंग को किस करने जाएगा तो पुडिंग उसको मारने के लिए गन निकालेगी और उस गन के साउंड को सिग्नल समझ के लूफी जाके मदर कार्मेल की फोटो को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद एक स्पेशल हथियार जिसको सीजर क्लाउन ने बनाया था उससे वो लोग बिग मॉम के ऊपर हमला करेंगे। और क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ब्रूले को कैप्चर करके रखा है तो उसकी मिरर पावर को यूज करके वो लोग यहाँ से सब कुछ निपटाने के बाद बड़ी आसानी से भाग के निकल जाएंगे। तो भाई प्लान बिल्कुल रेडी है और अब मात्र 3.5 घंटे बचे हैं बिग मॉम की टी पार्टी को। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पैकॉम्स अभी भी जिंदा है, जिसको सन पायरेट्स ने कैप्चर करके रखा है। और भाई पैकॉम्स को पहले से ही बैजी के बिग मॉम को असैसिनेशन वाले प्लान्स का पता लग गया था, इसलिए बैजी ने उसको ठिकाने लगाने का फैसला किया। बट उसको ये लोग यहाँ कैप्चर कर लेते हैं और बैजी के बिग मॉम को असैसिन करने का प्लान वो लोग जाके जिनबे को बता देते हैं, जो कि उनसे सन पायरेट्स को छोड़ के लूफी का क्रू ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है। तो भाई स्टेज रेडी है और मात्र 3 घंटे बचे हैं यहाँ पे टी पार्टी की स्टार्ट होने को। और इसी के साथ होल केक आइलैंड आर्क का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। तो भाई अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और तुम लोगों का फेवरेट पार्ट कौन सा था इस वीडियो का मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई तुम लोगों को टारगेट 2 तुम लोग कंप्लीट करते हो नहीं, तो भाई अब जितने भी लाइक्स तुम लोग कर सकते हो कर देना। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द मैं लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।